भीड़ एक दिन जरूर तुम्हारे पीछे आएगी, बस तुम में अकेले चलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस तुम में अकेले चलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, खरी खोटी सुनाना। क्या? खरी खोटी सुनाना। आप अक्सर कहते हैं मेरी दादी माँ, आप अक्सर कहते हैं मेरी दादी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हैं। क्या बात है, तुम हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती हो? आजकल वह मुझे खरी खोटी नहीं सुनाता है या मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है। सो गाइज, खरी खोटी सुनाने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं या इसकी हेल्प से बने हुए ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे या कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो आई होप आपको भी नहीं आता होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि खरी खोटी सुनाने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे। तो आइए आज हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस एक यूजफुल वर्ब को सीखते हैं। सो गाइज, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके सलट से स्टार्ट। तो आइए देखते हैं। तो गाइज, खरी खोटी सुनाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब यूज करते हैं एन ईयरफुल। क्या लिखते हैं? गिव एन ईयरफुल का हम यूज करते हैं। हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम गिव का यूज करेंगे, यानी हमारी जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है? गिव होती है। गिव यानी सेंटेंस हमारा जिस टेंस जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का होगा उसमें जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती है वो फॉर्म आपको गिव की लिखनी है। किसकी लिखनी है? गिव की लिखना है। गिव, गेव, गिवन या गिविंग या गिव्स जो फॉर्म लगती है वो लिखना है। फिर एन ईयरफुल का हम यूज करेंगे। हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है तो हम गिव के बाद भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर एन ईयरफुल के बाद भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको सेंटेंसेस में बताती हूं। तो खरी खोटी सुनाने के लिए हमारी जो वर्ब होती है, जो हमारी मेन वर्ब की तरह यूज होती है, वो हमारी क्या है? गिव एन ईयरफुल। गिव एन ईयरफुल मीन्स खरी खोटी सुनाना। आइए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो कि हमारा बहुत अच्छा है, उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। उसने मुझे भला बुरा बोला, यानी उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसने मीन्स ही। फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव, ही गेव। फिर ऑब्जेक्ट है मुझे, मी, ही गेव मी एन ईयरफुल, एन ईयरफुल। या फिर गाइज यहाँ पर आप इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी मेन वर्ब है, तो जो एन ईयरफुल है ये ऑब्जेक्ट के जैसे हमारे सेंटेंस में यूज होगा। तो आप चाहें तो जो मी ऑब्जेक्ट आया है, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, इसे हम बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बाद में लिखेंगे तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? आप बोल सकते हैं ही gave an earful to me, to me। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है, दादी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती हैं। बूढ़े बुजुर्ग की ये आदत ही होती है बन 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 खरी खोटी सुनाने की। तो दादी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हैं। तो क्या लिखेंगे आप? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑलवेज। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो गिव की फिफ्थ फॉर्म लिखी जाएगी गिव्स। ग्रैंड मदर ऑलवेज गिव्स मुझे, गिव्स मी एन ईयरफुल। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमेशा आया है। ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है, इसलिए ऑलवेज हो गया।
फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में आएगी क्योंकि दादी माँ सिंगुलर की है, तो वहां पर गिव्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आया है मुझे तो मी एन ईयरफुल, या फिर गिव्स एन ईयरफुल टू मी भी आप कर सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है। लोग पता नहीं कैसे खरी खोटी एक दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है। सो गाइज ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन इस सेंटेंसेस में हमें हाउ टू का यूज करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के तरीके आने की जब हम बात करते हैं तो वहां हमारी वर्ब नो होती है, और नो के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आई है तो वो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एनजी फॉर्म से लिखी जाती है। जैसे मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस, तो आई के अकॉर्डिंग डू नॉट होगा, और डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट लिखते हैं। आई डोंट नो हाउ टू, मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू गिव एन ईयरफुल। या फिर आई डोंट नो गिविंग एन ईयरफुल का भी आप यूज कर सकते हैं, हम यहां पर कर दे रहे हैं। एज आई डोंट नो गिविंग एनजी फॉर्म गिविंग एन। सो गाइज देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, या फिर यहाँ पर हाउ टू और वर्ब आईएनजी फॉर्म क्यों आया है मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिवीजन कर देते हैं। जब हमारे सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब नो हो, क्या हो? नो, जिसका मतलब होता है जानना या आना, किसी भी काम को करने का तरीका आना। तो जब नो हमारी मेन वर्ब होती है और हमें इसके बाद कोई दूसरी वर्ब लिखनी होती है जैसे कि गिव और गिव, तो हमारे पास लिखने की दो कंडीशन है। उसे हम हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे देखिए नो के बाद दूसरी वर्ब, तो हमने हाउ टू का यूज किया है। या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे नो के बाद डायरेक्ट गिविंग आया है। बाकी आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगर आप हाउ टू या आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं तो जो आपका सेंटेंस होगा वो इनकरेक्ट होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। तो आज का हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वो हमसे कह रहा है तुम उसे खरी खोटी क्यों सुनाओगे, यानी तुम उसे खरी खोटी क्यों सुनाओगे। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तुम उसे खरी खोटी क्यों सुनाओगे, मेन इंट्रोगेटिव है। क्यों? वाई विल तुम यू, वाई विल यू गिव उसे हिम, वाई विल यू गिव हिम अ ईयरफुल। या फिर वाई विल यू गिव अ ईयरफुल टू हिम। आप जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने किया है वैसे आप इसे भी कर सकते हैं। आइए आज का हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चों को खरी खोटी सुनाना बंद करो। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। दादी माँ काफी देर से बन 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 लगी हुई हैं, तो हमने उनसे बोला बच्चों को खरी खोटी सुनाना बंद करो। तो आप क्या लिखेंगे? बंद करो मीन्स स्टॉप। स्टॉप, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो स्टॉप गिविंग एन ईयरफुल टू, किसे? बच्चों को, टू दी चिल्ड्रन। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि खरी खोटी सुनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, और जो यूज करना है उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम सभी लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो खरी खोटी सुनाने के लिए हम गिव एन ईयर का ईयरफुल तो हम गिव, तो खरी खोटी सुनाने के लिए हम गिव एन ईयरफुल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? गिव एन ईयरफुल का यूज करते हैं। एज उसने मुझे खरी खोटी सुनाई means he gave me an earful। नेक्स्ट हमारा है दादी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती हैं। दादी माँ हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती हैं
सो ग्रैंड मदर ऑलवेज गिव्स मी एन ईयरफुल। ये फर्स्ट सेंटेंस का सेकेंड टाइप है, यानी दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है मुझे खरी खोटी सुनाना नहीं आता है, मीन्स आई डोंट नो हाउ टू गिव एन ईयरफुल और आई डोंट नो गिविंग एन ईयरफुल। फिर फोर्थ सेंटेंस हमारा है तुम उसे खरी खोटी क्यों सुनाओगे, क्यों उसे भला बुरा बोलोगे, वाई विल यू गिव हिम अ ईयरफुल। एंड लास्ट वन इज बच्चों को खरी खोटी सुनाना बंद करो, स्टॉप गिविंग एन ईयरफुल टू द चिल्ड्रन। सो गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें और अपने आप को इंग्लिश से अपडेट कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ और एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, लेकिन खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा।